गर्भवती स्त्रियां हैं इस करक चतुर्थी का सायंकाल विधि विधान से पूजन करेंगी और मचल सौभाग्य धन पुत्र तथा बड़े भारी यश को प्राप्त करेंगे। एक साहूकार था जिसके करवा चौथ व्रत कथा एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उगाया है, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दे। तभी भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुँह तक किया तो उसकी ससुराल को संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। बहन ने यह कहकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। थोड़ा बहुत इधर उधर वैसी हो जाओ तो वैसी हो जाओ, एक ही जगह जमी हो। बाद में सास ने दासी से हाथ बची खुशी रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले। भाइयों की प्यारी बहन करवा लेकर जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी हैं, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया, वही वापस कर सकती हैं, वही आएंगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वो भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। यह सुन उसके पति ने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया और प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों का चौपड़ पाँव से खेलते देखा तो उसने सासू जी को बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। हे चौथ माता, जैसे तूने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। 8-5। अच्छा, करवा चौथ व्रत कथा तो अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए तो पीछे से द्रौपदी को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं अर्जुन की तपस्या में कोई विघ्न न डाले, क्योंकि पांडवों के अनेक शत्रु थे। इस प्रकार द्रौपदी ने शोक विह्वल हो श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? द्रौपदी बोली, हे प्रभु, मुझे क्या कष्ट है ये तो आप स्वयं जानते हैं।
आप तो अंतर्यामी हो, मुझे कष्टों के बोझ से निहाल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिसने इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे महाभागा, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी को किया था। तब शिव जी ने पार्वती जी को करवा चौथ व्रत का विधान बताया था। तब द्रौपदी बोली, प्रभु करवा चौथ व्रत की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब श्री कृष्ण जी एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो संसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही व्यस्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके साथ महारथी पुत्र था, एक वीरवती नाम की पुत्री थी। उसकी आंखें में नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। विवाह योग्य होने पर वेद शर्मा ने एक विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार पुत्री ने अपनी भौजाइयों सहित कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया। सायंकाल स्नान कर सभी से भक्ति भाव से उसे पूजन सामग्री से गौरा जी का पूजन किया तथा अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही वीरवती को सुभद्रा ने बाध्य कर दिया और वह बेहोश हो गई। इससे उसके स्नेही भाई अत्यंत दुखी हो गए और उन्हें छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ देकर भोजन करते उसके पति ही गति बंद हो गई। इससे दुखी वो उससे पुनः शिव जी का पूजन 1 वर्ष तक निहार कर रहकर किया तथा वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत किया। तब इंद्राणी वहाँ देव कन्याओं के साथ करक चतुर्थी का व्रत करने आई और स्वयं वीरवती के पास गई। तब ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब वह लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, अब तुम विधि पूर्वक इस करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। वीरवती ने ऐसा ही किया, जिसके प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया और वह अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम भी इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। श्री कृष्ण ने इन वचनों से सुनकर द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि और धन धान्य के इच्छुक स्त्रियों के यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। करवा चौथ व्रत से एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती, उसकी सेवा करती, सबकी सेवा करती, पर कोई उसे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते थे। त्योहारों पर भी उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष एक तरह इस तरह करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, किंतु छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा लाता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुनाती रहती थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद वह नाग बहू की ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नांद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम कर काटती, पर चांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने चांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर देखने लगे। उसने जल्दी ही नांद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी बहू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दी। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग ने उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया।
छोटी बहू के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे अभी बंदा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाम लिखने से और जल्दी में रखने से तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी बहू से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू आकर उसकी सास किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खाकर बोली, कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बड़ा भैया से मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की है। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबकी पतियों की रक्षा करना। गणेश जी विंध्याचली की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसके एक बेटा और बेटी बहू थे। बुढ़िया बहुत गरीब थी, वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन प्रसन्न होकर गणेश जी बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो वर मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे एक तू वर नहीं आता, कैसे और क्या वर दूँ। तब गणेश जी बोले, तू अपने मन में विचार करके कल आकर मांग लीजिए। तब बुढ़िया खुशी खुशी अपने घर आई और बेटा से कहने लगी, आज गणेश जी मुझसे कह रहे थे कि जो तू मांगे चाहे सो वर मांग ले, सो बता दूँ क्या मांगूँ। बेटा ने कहा, धन मांग लेना। फिर बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं। तब बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने बुढ़िया से कहा, तू थोड़े दिन जीवेगी, क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपने जिंदा गुंडा मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बुढ़िया ने पड़ोसियों की भी बात न मानी और घर में आकर सोचने लगी कि जिससे बेटा बहू राजी हो वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब वो दूसरे दिन गणेश जी की पूजा करने लगी, गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माँ बोलो क्या मांगे। मांग ले। झट बुढ़िया बोली, यदि आप मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, दीदा गुंडा दे, नाती पोता दे, जमाई देवता दे, भाई भतीजे दे और सब परिवार को खूब सुख दे, अंत में मोक्ष दे। तब गणेश जी